बिहार के पटना में फिर बढ़ने लगा डेंगू का प्रकोप। लगातार दूसरे दिन भी पटना में 100 से अधिक मिले डेंगू पीड़ित मरीज। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे अररिया। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का नाम लिए बगैर उन पे बोला हमला। पप्पू यादव ने कहा था गिरिराज सिंह स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अमन सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हुई तो मेरे लाश पर से गुजरना होगा। उसके खिलाफ लड़ता हूँ। नफरत पैदा करेंगे तो इनके यात्रा के आगे सोएंगे। किशनगंज में समापन है तो कुछ भैया, नफरत पैदा करेंगे तो इनके यात्रा के आगे सोएंगे। केंद्रीय मंत्री भी है इनके भैया, ये केंद्रीय मंत्री हो या भगवान, नफरत पैदा करेंगे तो नहीं चलने देंगे। पप्पू यादव के इस बयान का गिरिराज सिंह ने दिया जवाब। कहा, मैं लाश पर से नहीं बल्कि जिंदा लोगों की छाती से होकर हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहा हूँ। मैं पूर्णिया से आ रहा हूँ। लोग कह रहे थे लाश पर जाएंगे, हमने कहा यार हमारा काम लाश पर चढ़ना नहीं है, हम तो जिंदा के छाती पर चढ़ते हैं। हम लाश उस पर नहीं चढ़ते, लाश पर तो कायर चढ़ता। इसलिए मेरे शरीर में एक भंग भी कौन रहेगा, वो तब तक आपके लिए लड़ता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। बिहार पुलिस में होगी बम्पर भर्ती। 78,000 पुलिस कर्मियों की जल्द की जाएगी बहाली। सीएम नीतीश कुमार ने दिया आदेश। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव से पहले सियासत हुई तेज। जनसुराज पार्टी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को दिया बड़ा चैलेंज। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को रामगढ़ से चुनाव लड़ने की दी बड़ी चुनौती। कहा, अगर तेजस्वी यादव रामगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो मैं खुद उनके सामने से चुनाव लड़ने को तैयार हूं। प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया कि रामगढ़ से राजद के उम्मीदवार जगदानंद सिंह के बेटे अजीत कुमार सिंह चौथे स्थान पर आएंगे। जीतने की बात तो बहुत दूर की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में बिहार के 3 श्रमिकों की मौत पर गहरी शोक संवेदना की व्यक्त। कहा, यह घटना अत्यंत दुखद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की राशि देने का किया ऐलान। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इस घटना की निंदा करते हुए हमले के लिए पाकिस्तान प्रस्त लोगों की आलोचना की है।